बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थर्ड ईयर क्लास, अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे एफिशिएंसी ऑफ एन इंजन। बिफोर दिस हमने वर्क कैलकुलेट किया था बाय कार्नट साइकिल। आज हम इसकी एफिशिएंसी निकालेंगे। एफिशिएंसी को हम कैसे निकालेंगे? इज़ डिवाइडेड एज द रेशियो ऑफ द वर्क डन बाय द इंजन टू द हीट सप्लाइड टू द इंजन एट द हाई टेम्परेचर। मैथमेटिकली E विल बी इक्वल टू W ओवर Q2। W हमने ऊपर फाइंड आउट किया था और Q2 हम लेंगे RT2 log ऑफ V2 ओवर V1। ये हमने आई थिंक सो जो पहले वर्क डन किया था आइसोथर्मल वर्क ऑफ एक्सपेंशन, वही हम वैल्यू यहाँ पे राइट डाउन करेंगे। हमारे पास एफिशिएंसी आ जाएगी जो कि फाइनली हमारे पास किसके बराबर है? T2 माइनस T1 ओवर T2, 1 माइनस T1 ओवर T2। अब T2 ये हमें पता है कि टेम्परेचर हॉट रिजर्वायर है from which the engine absorbs heat, and T1 is the temperature of the cold reservoir to which it gives the heat. The above equation shows that the efficiency of an engine depends only on the temperature difference of the source and sink. It is independent of the nature of working substance. जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास हेडिंग है एंट्रोपी। सबसे पहले हम एंट्रोपी की डेफिनेशन करते हैं कि एंट्रोपी है क्या? थर्मोडायनेमिक क्वांटिटी है विच मेजर डिग्री ऑफ डिसऑर्डर और रैंडमनेस इन अ सिस्टम इज कॉल्ड एंट्रोपी। तो इसके बाद यहाँ पे हमने एग्जांपल देनी है कि एंट्रोपी कब इंक्रीज होती है, कब डिक्रीज होती है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये बात है कि जब हम मोर ऑर्डरली टू लेस ऑर्डरली जाते हैं, जी जब हम मोर ऑर्डरली टू लेस ऑर्डरली फॉर्म में जाते हैं तो एंट्रोपी क्या होती है? इंक्रीज होती है। और जब हम लेस ऑर्डरली से मोर ऑर्डरली फॉर्म में जाएंगे तो एंट्रोपी क्या होगी स्टूडेंट्स? डिक्रीज होगी। ठीक है, जिस तरह हमने यहाँ पे एग्जांपल दी है कि जब सॉलिड चेंज होगा लिक्विड में तो इंक्रीज होगी एंट्रोपी, और जब लिक्विड चेंज होगा सॉलिड में तो एंट्रोपी क्या होगी? डिक्रीज होगी। अब हम करेंगे चेंज ऑफ एंट्रोपी की बात। तो चेंज इन एंट्रोपी ऑफ अ सिस्टम इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ हीट एडेड और रिमूव्ड फ्रॉम द सिस्टम रिवर्सिबली and isothermally divided by temperature. Mathematically del S will be equal to Q reversible over T for an infinitesimal change। यानी बहुत स्मॉल चेंज के लिए हम कैसे करेंगे? DS is equal to partial Q reversible over T। देन स्टूडेंट्स हमारे पास है यूनिट्स ऑफ एंट्रोपी। वो क्या होती हैं? एंट्रोपी चेंजेस ऑफ द सिस्टम कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉलोइंग यूनिट्स: कैलोरीज पर डिग्री पर मोल, कैलोरीज पर डिग्री पर मोल, जाउस पर केल्विन पर मोल। इन ये हमारे पास ऐसे यूनिट है। ठीक है, देन एंट्रोपी चेंज ऑफ एन आइडियल गैस फॉर अ रिवर्सिबल प्रोसेस कंसिस्टिंग ऑफ एन आइडियल गैस एंड इन्वॉल्विंग ओनली द प्रेशर वॉल्यूम वर्क। द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स विल बी इक्वल टू दिस वन: पार्शियल क्यू रिवर्सिबल इज इक्वल टू DE प्लस DV। अब हम यहाँ पे DE की वैल्यू पुट करेंगे। वो हम कैसे निकालेंगे? हीट कैपेसिटी कांस्टेंट वॉल्यूम इज गिवन बाय द फॉर्मूला CV विल बी इक्वल टू D ओवर DT। तो DE किसके बराबर हो जाएगा स्टूडेंट्स? CV डॉट DT। हम ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। देन हम यहाँ पे निकालेंगे कि हमारे पास जो है फॉर 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस PV इज इक्वल टू RT और P विल बी इक्वल टू RT ओवर V। पुटिंग दिस वैल्यूज ऑफ DE एंड PV इन द इक्वेशन, ये हमारे पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स? यहाँ पे हम क्या करेंगे? ये वैल्यू हमने पार्शियल क्यू रिवर्सिबल इज इक्वल टू CV डॉट DT प्लस RT ओवर V इंटू DV। देन हम डिवाइड करेंगे होल इक्वेशन को विद T के साथ। ठीक है, पार्शियल क्यू रिवर्सिबल ओवर T विल बी इक्वल टू CV डॉट DT ओवर T प्लस RT, T से कैंसिल हो जाएगा DV ओवर V। अब हमने क्या करना है? बट चेंज ऑफ एंट्रोपी हमने पीछे पढ़ा है कि पार्शियल क्यू रिवर्सिबल के बराबर है, तो यहाँ पे हम DS लगा देंगे। ठीक है, ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई, इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दी है। अब वो कहते हैं इक्वेशन 2 गिव्स द टोटल चेंज इन एंट्रोपी फॉर 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस इन रिवर्सिबल process involving both a temperature and a volume change, integrating equation 2 between the limits we get। अब हमने इसको between the limits, इसको S1 S2 से, इसको T2 T1 से और इसको V2 V1 से करेंगे। ठीक है, तमाम को यानी इंटीग्रेट कर देंगे। ये हमारे पास DS विल बी चेंज इनटू S2 S1 आ जाएगा, CV log of T2 T1 आ जाएगा प्लस R log of V2 V1 आ जाएगा। देन स्टूडेंट्स हमारे पास इसको हम ओपन करेंगे तो S2 S1 लिख देंगे और ये हमारे पास CV log of T2 माइनस log of T1 प्लस R log of V2 माइनस log V1 आ जाएगा। तो डेल S किसके बराबर आ जाएगा? CV log of T2 ओवर T1 प्लस R log of V2 V1। नाउ अकॉर्डिंग टू जनरल गैस इक्वेशन हमारे पास V2 ओवर V1 की यहाँ पे हम वैल्यू निकालेंगे, तो इसको हम ऊपर पुट करेंगे। पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ V2 ओवर V1 इन इक्वेशन 3 वी गेट
डेल एस विल बी इक्वल टू सी वी लॉग ऑफ T2 ओवर T1 प्लस आर लॉग ऑफ T2 P1 ओवर T1 P2। डेल एस विल बी इक्वल टू सी वी लॉग ऑफ T2 ओवर T1 प्लस आर लॉग ऑफ T। इसको हमने ओपन कर लिया, ये वाली वैल्यू जो है ना, T2 ओवर T1 प्लस आर लॉग ऑफ P1 ओवर P2। देन डेल एस विल बी इक्वल टू, यहाँ पे हमने जो कॉमन चीज़ है स्टूडेंट्स वो निकाल लेंगे बाहर, सी प्लस आर हम इसको अंदर रखेंगे, ये हमारे पास कॉमनली आएगा लॉग ऑफ T2 ओवर T1 प्लस आर लॉग ऑफ P1 ओवर P2। बट सी पी माइनस सी वी इज इक्वल टू आर होता है, तो सी पी इज इक्वल टू सी वी प्लस आर किसके बराबर हो जाएगा, सी पी। एक्चुअली हमने यहाँ पे स्टूडेंट्स वैल्यू शो करनी है, हमने एंट्रोपी का चेन हमने दिखाना है रिलेटिंग टू प्रेशर, रिलेटिंग टू वॉल्यूम और रिलेटिंग टू टेम्परेचर, यानी हमने यहाँ पे 3 केसेस अप्लाई करने हैं। और ये आपके ये एडीपी के प्रोग्राम में भी है कि आपने एंट्रोपी चेन का बताना है विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम, विद रिस्पेक्ट टू प्रेशर। तो यहाँ पे हमने ये तीनों केसेस जो है वो डिस्कस कर लेने हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास सी पी लॉग ऑफ T2 ओवर T1 प्लस आर लॉग ऑफ P1 P2 आ जाएगा, ये क्वेश्चन नंबर 4 आ जाएगी। अब हम बात करेंगे केस 1 फॉर एन आइसोथर्मल प्रोसेस। तो हमने आइसोथर्मल प्रोसेस की जब बात करने तो हमने ये देखना यहाँ पर टेम्परेचर कहाँ कहाँ पे, इक्वेशन नंबर 3 में और इक्वेशन नंबर 4 में। जब हम आइसोथर्मल प्रोसेस लिखेंगे तो T1 विल बी इक्वल टू T2 हो जाएगा। तो डेल एस एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा, आर लॉग ऑफ V2 ओवर V1 इज इक्वल टू 2.303 आर लॉग ऑफ V2 V1, या हमारे पास डेल एस टी आर लॉग ऑफ P1 ओवर P2 या इज इक्वल टू 2.303 आर लॉग ऑफ P1 ओवर P2 फॉर एन आइसोबैरिक प्रोसेस। तो जब हमारे पास नो चेंज इन प्रेशर हो जाएगा दैट इज P1 PV2, तो हेंस इक्वेशन 4 इज रिटन एज डेल एस पी सी पी लॉग ऑफ T2 ओवर T1 इज इक्वल टू 2.303 सी पी लॉग ऑफ T2 T1। ये आपको स्टूडेंट्स शॉर्ट क्वेश्चंस में भी आ सकते हैं, ये आपको लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकता है, और ये आपको MCQs में भी आ सकता है कि जब हम एक आइसोबैरिक प्रोसेस बनाएंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, ठीक है। डेल एस पी किसके बराबर हो जाएगा, जब हम आइसोकोरिक प्रोसेस तो वॉल्यूम कांस्टेंट होता है V1 ओवर V1 इज इक्वल टू V2, देन डेल एस वी एट कांस्टेंट यानी V सी वी लॉग ऑफ T2 ओवर T1 विल बी इक्वल टू 2.303 सी वी लॉग ऑफ T2 T1। तो ये आपका थर्मोडायनेमिक्स वाला जो है स्टूडेंट्स ये आज हमारा ख़त्म हो गया है। कल हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे केमिकल बॉन्डिंग।